तो हिंदुस्तानी फजाइया और हिंदुस्तानी फौज को बहुत बड़ा तोहफा आज मिला है। इसीलिए आज हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। रफाल आखिर इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? रफाल का आखिर बेसब्री से इंतजार क्यों किया जा रहा था? इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। रफाल की तकनीक को हम जानने की कोशिश करेंगे। रफाल कितना ताकतवर है इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान का हो चुका है रफाल जंगी तैयारा। इसी पर हम बात करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, माहिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से हम बात करेंगे। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर कर्नल टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, मुल्क के लिए काफी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कर्नल टीपी त्यागी साहब की। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन और एयरफोर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। ऐसा समझिए कि राफेल के आने से ऐसा लगा कि जैसे दुश्मन की बकरियों के झुंड में कोई भेड़िया घुस गया। कहने का मतलब ये कि राफेल की फिलहाल कोई समानांतर न पाकिस्तान में है और न ही चाइना में है। आज के दिन हमें दो धन्यवाद अवश्य देने चाहिए। पहला तो एयर कमोडोर रादर जो कश्मीर के रहने वाले हैं और हमारे एयर अटैची है फ्रांस में, उन्होंने राफेल में 13 ऐसे उपकरण फिट करवाए हैं जो केवल इंडिया स्पेसिफिक है। जिसमें से मैं एक का ही उदाहरण देता हूं, वो ये कि ये कोल्ड स्टार्ट इंजन है, यानी कि माउंटेनस टेरेन में अगर इसके इंजन को स्टार्ट करना पड़े तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का भी डिले नहीं होता। ये खूबी इसकी और जहाजों से अलग है। दूसरा धन्यवाद हम फ्रांस सरकार को देना चाहते हैं दो काउंट पे। पहला तो ये कि कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करके उस समय राफेल को हमें दिया जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पाकिस्तान और चीन के साथ तनातनी करने होने के बाद। दूसरा धन्यवाद जो फ्रांस को देना है वो ये कि हमारा जो समझौता हुआ था उस एग्रीमेंट में ये नहीं था कि हम सारे हथियार, सारे आर्मामेंट जहाज के साथ ही देंगे। वो आर्मामेंट बाद में आने थे, लेकिन फ्रांस ने जो दरिया दिली दिखाई कि उसने अपने उन उपकरणों को, अपनी उन मिसाइल्स को जहाज के साथ पूरा तैयार करके भेजा। और ये हिंदुस्तान की दूरदर्शिता थी कि हमने अपने पायलट्स को फ्रांस में 1 साल पहले ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। नतीजा ये रहा कि आज जब 5 राफेल हिंदुस्तान में हैं तो 17 पायलट जो राफेल को उड़ाने में अभ्यस्त हैं यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है और राफेल के आने का हम सब खास तौर पे फौजी बिल्कुल, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी साहब होने के नाते बिल्कुल हम राफेल का बिल्कुल, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी साहब एक लंबा इंतजार हमें करना पड़ा राफेल के लिए। 16, 17 साल, 18 साल लंबा इंतजार। जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम अगर एक गलती कर दे युद्ध के मैदान में तो शहीद हो जाते हैं। क्या कोई है पूछने वाला कि पिछले 20 साल से इंडियन एयरफोर्स में एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया, जबकि जरूरत थी। 42 स्क्वाड्रन की हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और हमारी स्ट्रेंथ 30 से भी नीचे चली गई थी। नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये एक प्रश्न उठता है और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं हम तो अपनी शहादत दे दें और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो घूमते फिरे, फ्री में घूमते फिरे खुल्लम खुल्ला और उसके बाद भी सवाल उठाते फिरे। देखिए सर, फौज के अंदर 2 कार्रवाई साथ साथ चलती हैं। एक है न्यू इंडक्शन
और दूसरी है फेजिंग आउट, यानी कि पिछले 20 साल से हम इंडियन एयरफोर्स में फेजिंग आउट तो करते रहे मगर न्यू इंडक्शन एक भी नहीं हुआ। और जो नहीं हुआ इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कम से कम देश की जनता जानती है, सिपाही जानता है। सर आज का सिपाही